सभा में विराजमान पूज्य गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए और सैकड़ों वर्ष से संतों की तपोस्थली रही असनी कुटी में इस समय संत परंपरा से विराजमान सभी संतों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और चतुर्मास के बाद ये प्रथम कथा, गुरु पूर्णिमा एकादशी के बाद चतुर्मास जो प्रारंभ हुआ उसके बाद गुरु पूर्णिमा हुई। गुरु पूर्णिमा महर्षि व्यास जी के उससे मानी जाती है। और गुरु पूर्णिमा में जो भी संत चाहे वो जिस भी लेवल पर पहुंचता है लेकिन अपने गुरु को माना जाता है। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य जी की जीवनी को पढ़ा है और आदि गुरु शंकराचार्य जी की जीवनी को पढ़ने के बाद जब मैंने असनी कुटी के संतों की जीवनी को पढ़ा तो मुझे ये लगा कि आदि गुरु शंकराचार्य के जीवनी का अनुसरण करने वाले ही संत हैं। जिस तरीके से हमारे पूज्यपाद गुरुदेव ने, जब मैं ऋषिकेश में रहता था तो बचपन में कभी उदास होता था तो गंगा के दर्शन करते हैं या मंदिरों के दर्शन करते हैं। उन दर्शनों से हमारी समस्या का समाधान होता हो या न होता हो लेकिन हमारे मन को एक शांति मिलती है। उसी तरीके से जिस तरीके से आप इस तरीके के तत्वदर्शी महापुरुषों के स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर इन्होंने तप किया होता है तो आपकी वृत्ति हमेशा चेंज हो जाती है। और वृत्ति चेंज होने के बाद आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है। और यदि उन समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है तो आप अगर उसको परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं तो वो समाधान आपके लिए आगे चल करके सुलभ हो जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जीवनी जब मैं पढ़ रहा था तो आदि गुरु शंकराचार्य अपनी माता के साथ नदी को पार कर रहे थे और नदी को पार करते करते एक स्थिति ऐसी आई कि माँ और पुत्र दोनों डूबने लगे। तभी एक भविष्यवाणी ये हुई कि यदि आप मात्र प्रेम को छोड़ करके और समाज के कल्याण के लिए इस पुत्र को सन्यासी होने दें तो मैं आपको बचा दूंगी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी माता से वचन लिया और माँ को छोड़ करके सन्यासी हो गए। और मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव की जब जीवनी पढ़ता हूँ तो पूज्यपाद गुरुदेव की जीवनी में भी जो उनके माता पिता के गुरु थे परशुराम स्वामी, जब उन्होंने गुरुदेव को मांगा तो गुरुदेव से यही उनकी माता ने कहा कि चारों तीर्थ करने के बाद आपको समाज कल्याण के लिए जाना है। मैं गुरुदेव के साथ परशुराम स्वामी जी की सभी तत्व सभी जहाँ पर परशुराम स्वामी जी रहे सभी स्थानों पर गया हूँ और वहाँ पर जा कर के रुका हूँ। वहाँ पर रुकने के बाद मैंने अपने विचारों में जो देखा वो परिवर्तन देखा है। उसी तरीके से ये सन्यासी जब ऐसे विरक्त स्थानों पर रुकते हैं या तत्वदर्शी स्थानों में रुकते हैं तो वो एक भाव समाधि में चले जाते हैं और उस भाव समाधि में एक परमात्मा की दी हुई प्रेरणा उत्पन्न होती है और वो प्रेरणा फिर ग्रंथों में होती है और वो ग्रंथों को साबित करने के लिए परमात्मा जन्म लेता है। जिस तरीके से 18 पुराण और सारे उपनिषद हैं वो हमारे संतों की ही देन है और संतों की ही देन को सत्य करने के लिए ही परमात्मा ने जन्म लिया है। जिस तरीके से वाल्मीकि जी ने राम के पैदा होने के पहले ही रामायण लिख दी थी और उसको सत्य करने के लिए राम को त्रेता में जन्म लेना पड़ा, उसी तरीके से हमारे पूज्यपाद गुरुदेव ने जिस 18,000 संस्कृत के श्लोकों को यदि आप देखें तो संस्कृत जैसे हमारे आचरण की वजह से विलुप्त होती जा रही है तो विलुप्त होने के कारण भी इसी प्रकार के ऐसे संत पैदा होते हैं जो दोहा चौपाई और उसमें लिख करके हमारे ग्रंथ को सरलीकृत कर देते हैं। उसी तरीके से हमारे पूज्यपाद गुरुदेव ने 18,000 संस्कृत के श्लोकों को भागवत हृदय के 9300 चौपाई 1051 दोहे 200 और चौपाई में परिवर्तित करके हमको दिया है। जो गीता दृष्टि चिंतन स्वामी जी के द्वारा लिखा गया है और मैं उसको पढ़ता हूँ तो मुझको ये लगता है कि उसमें 16वें और 17वें श्लोक में जो स्वामी जी ने गीता की व्याख्या की है कि जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष आनंदित होता है तो परमात्मा ये कहता है कि उसी शरीर के अंदर तुम भक्ति और परमात्मा के युगल स्वरूप के दर्शन कर रहे हो। तो जब भी मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव जी का जीवन चरित्र देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि जब 22 से 23 वर्ष की आयु में जब एक जीव के काम चढ़ के बोलता है तब एक सन्यासी उस काम को दहन करके परमात्मा के उस चरित्र का चित्रण कर रहा होता है। उसी प्रकार जब मैं स्वामी जी के साथ अनेक यात्राओं में गया
तो मुझे ये लगता रहा कि पहले लोग बताते हैं कि स्वामी जी के पास लोग बैठे रहते थे, लेकिन स्वामी जी के मुंह से कोई वाणी नहीं निकलती थी। तो मुझे ये लगता है कि वो जो प्रारंभिक क्षण था वो उस भाव समाधि से उन निकली हुई उन विचारों को था जो इन ग्रंथों में परिवर्तित हो रहा था। और अब वही ग्रंथ इन व्यासपीठ पर इन माध्यम से गा करके यूट्यूब के माध्यम से सेव करके आप लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है, वही जीवन आज स्वामी जी का सफल हो रहा है। और उस सफल होते हुए जीवन को मैं देख रहा हूँ। जिस तरीके से आदि गुरु शंकराचार्य ने चार धाम में अपने ग्रंथों का प्रचार प्रसार शुरू किया था, बद्री, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम, उसी तरीके से पूज्यपाद स्वामी जी की कथा बद्रीनाथ में हुई है। और बद्रीनाथ की जो कथा थी, वो बद्रीनाथ की कथा ये है कि वहाँ पर 60,000 वर्ष तक नारद जी ने तप किया था और शिला में भगवान विष्णु को प्रकट किया था। और वहीं की कथा ये है कि वहाँ पर 1000 कवच रखने वाला सहस्त्र कवचेश्वर पैदा हुआ था, और उसके एक कवच को वही व्यक्ति बेच सकता था जिसने हजारों वर्ष तक तप किया हो। लेकिन बद्रीनाथ की तपोस्थली में एक दिन का तप इतना होता है कि वो हजारों वर्षों के तपों के बराबर होता है। तो दो भाई जो पैदा हुए, नर और नारायण, अलकनंदा के उस तरफ नारायण का वास था और अलकनंदा के इस तरफ नर का वास था। तो एक दिन नारायण तप करते थे, तब नर उस कवच को भेद करता था, और जब नर तप करते तब नारायण उस कवच को भेद करता था। इस तरीके से 99 कवच भेद हुए। और उस कवचासुर का ये था कि मैं एक युग में ना मरूं। तो जब द्वापर आया, तो द्वापर में जो नारायण थे वो कृष्ण के रूप में हुए, और जो नर थे वो अर्जुन के रूप में हुए, और जो सहस्त्र जिसका एक कवच बटा था वो सूर्य भगवान के कर्ण के रूप में हुआ और उसका वध हुआ। उसके साथ जब भी मैंने संतों के संकल्प को देखा है, तो मैंने ये देखा है कि स्वामी जी के मन में संकल्प आता है, और संकल्प को पूरा करने के लिए भक्तों के मन में वो परमात्मा वो चिंतन देता है और वो प्रवृत्ति देता है कि यदि स्वामी जी को मान लो काढ़े पीने की इच्छा है, तो आप मानिए कि रायबरेली में किसी भक्त के मन में ये विचार आ जाएगा कि सवेरे जा करके स्वामी जी को काढ़ा पिलाना है। जिस तरीके से जिनको धर्म विरासत में मिली है, सुधा जी अभी ये बता रही थी कि कल ही हमारा मन हुआ कि हम स्वामी जी के दर्शन करें और आज इस कथा में आई हैं। उसी तरीके से मैंने अपने 10 वर्ष के जीवन में स्वामी जी के सानिध्य में उस चमत्कार को सत्य होते हुए देखा है। मैंने ये देखा है कि वो झोली रोज़ ही बढ़ती है, और रोज़ ही वो झोली संत सेवा, शास्त्र सेवा और गौ सेवा में ख़त्म हो जाती है। जब मुझे ये लगा कि शुरुआत में मुझे लगा कि 2-4 कथा कराने के बाद मैं स्वामी जी के बहुत नज़दीक आ गया, तो रामेश्वरम की यात्रा में मैंने स्वामी जी से ये अनुग्रह किया था कि भगत जी और सज्जन सखा, अगर इनको आप रहने दीजिए तो हम आप एक ही गाड़ी में हो जाएंगे। तब स्वामी जी ने मुझसे ये कहा था कि ये 20 साल से गौ सेवक है और ये मेरे ही सहारे ये 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम तो कहीं भी कभी भी जा सकते हो, आप अपना देख लीजिए। मैं शरीर से संबंध नहीं बनाता, मैं संवेदनाओं से संबंध बनाता हूँ, और उन संवेदनाओं से संबंध बनाता हूँ जिनकी संवेदनाएं गौ सेवा, संत सेवा और शास्त्र